एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे पास ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या nth टर्म कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं हमारे पास फर्स्ट रो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली देखो क्या कह रहे हैं। ए हमारे पास 7 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 8 दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, ठीक है। ए एन फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए की वैल्यू 7 पुट करी, एन की वैल्यू 8 पुट करी, डी की वैल्यू 3 पुट करी, ठीक है। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है, अब 7, ठीक है। 7 3 सा कितना, अब 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 सा कितना हो गया 21, 21 प्लस 7 28। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 28, हमने फिल कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहीं पे हाथ रख लेती हूँ, चलो। ए की वैल्यू -18 दी हुई है, ठीक है, एन की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है, ए एन की वैल्यू 0 दी हुई है, एंड डी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए क्योंकि फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे सेकंड वाला कर रहे थे सॉरी हम, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, अब हमारे पास -18, ठीक है, एन की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंड ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 0, ठीक है। वहाँ पे हमने पहले इक्वेशन लिखो, उसके नीचे ऐसे वैल्यूज पुट कर दो, देन हमारे पास क्या होगा, अब -18 प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, ठीक है। -18 प्लस 9 डी, यहाँ पे -18 प्लस 9 डी आ गया, ठीक है। 0 इज इक्वल टू इस तरह से लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो ये माइनस का 18 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का 18 बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस का, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड नेगेटिव टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव होती तो वो नेगेटिव बन जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इस स्टेप में देखो 9d इज इक्वल टू 18, ठीक है। इस तरह से रिवर्स करके लिख लो, कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 18/9, क्योंकि d के साथ 9 क्या है मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड जाके वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ठीक है। तो अब 9 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास 18, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास d क्या आ गया 2। सिमिलरली अब नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट देखो, a की वैल्यू फाइंड करनी है, d n a m दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू हमने -5 पुट करी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू 18 दी हुई है, डी की वैल्यू -3 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, -5 इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस 17, 18 माइनस 1 17, ठीक है, -3 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, -5 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 15 होता है, तो -5 इज इक्वल टू a माइनस 51, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, a को एज इट इज़ रखा, ठीक है, एंड जो यहाँ पे -5 प्लस क्या कर दिया हमने 51 कर दिया। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कितना आ रहा था, ये टर्म आ रही थी हमारे पास, a को यहाँ पर रखा, -5 भी एज इट इज़ रहा, इस -51 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो -5 प्लस 51 बन गया, ठीक है। तो -5 प्लस 51 कितना होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 46। फोर्थ वाला देखो, तो यहाँ पे हम इसको 46 पुट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में अब a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी है, a n की वैल्यू दी हुई है, हमने n फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, a की वैल्यू पुट, a n की वैल्यू पुट करी हमने 3.6 दी हुई है, ठीक है। a की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता नहीं तो n-1 ये एज इट इज़ रख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या किया, 3.6 इज इक्वल टू -18.9 था, ठीक है, ये माइनस का था, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो वो प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का हो गया। हमारे पास हमने क्या किया, n-1 2.5 ये वाली टर्म एज इट इज़ रख ली। अब इन दोनों को ऐड करोगे 18.9, यहाँ पे 3.6, 9 10 यहाँ पे 15 होता है, ठीक है, 8 9 10 11 12
1 1 2, ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के हमारे पास सॉरी 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 22.5 आ गया, ठीक है, 22 पॉइंट, इन दोनों को ऐड किया 22.5 आ गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, n-1 के साथ जो ये 2.5 मल्टीप्लाई में था, ठीक है, वो क्या आ गया यहाँ पे रेसिप्रोकल में, डिवाइड में चला गया, ठीक है। अगर डिवाइड में चला गया तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पे ये चीज़ है ना, 25 2 2 5 25, ठीक है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 × 10, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल था, अगर हमने तो इसको हम इस तरह से 10 लिख सकते हैं डेसिमल हटा के, है ना। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 25 को 2 to 5 के साथ हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो किस तरह से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 to 5, यहाँ पे 2 to 5, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। 25 यहाँ पे किसके साथ अब मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल यहाँ पे 25 9 × 225 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, n-1 = 9, क्योंकि 25 9 × 225 होता है हमारे पास। तो n की वैल्यू 9 + 1 करोगे कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पे 10 आ गई। लास्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ पे an फाइंड करना है हमने, ठीक है। a की वैल्यू 3.5 दी हुई है, ठीक है, तो और n की वैल्यू 105 एंड d की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। अब 0 के किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा, तो ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे चाहे सॉल्व करने आगे 104 × 0 0 ही होगी, तो an की वैल्यू सीधी 3.5 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड देखो, हमारे पास कहते हैं करेक्ट द चॉइस, ठीक है। हमने MCQ दिया होगा, कुछ आपको इस तरह से दिया होगा, ठीक है। आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर है, तो उसके लिए आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, 30th टर्म ऑफ द AP इज, जो 30th टर्म है AP की, ये AP सीरीज़ दी हुई है, इसकी जो हमारे पास जैसे ये, ठीक है, A1 है, A2 है, A3 अप टू सो ऑन, कोई A30 है यहाँ पे हमारे पास। जो कहते हैं 30th टर्म है AP की, जो इनमें से कोई एक है, 77 है, -77, 97, ठीक है, इनमें से कोई है, तो वो फाइंड करनी है। तो वो भी फॉर्मूला लगा के वही यूज़ करेंगे। सबसे पहले A लिख लिया हमने, A1 होता है तो 10 लिख लिया, डिफरेंस निकाल लिया, A2 - A1, 7 - 10 कितना आ गया, -3, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, अब देखो, अब हमारे पास n30 है, हमें ये पता है कि हमारे पास 30 टर्म्स हैं, बट 30th टर्म है कौन सी ये नहीं पता, ठीक है। n की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 30 टर्म्स हैं, 30th टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास n की वैल्यू 30 है, ठीक है। बट हमारे पास जो 30th टर्म है वो ये नहीं पता हमें कौन सी है, वो फाइंड करनी है हमने। तो A30 = A की वैल्यू 10 पुट करी, n की वैल्यू 30 पुट करी, ठीक है, d की वैल्यू -3, सॉल्व किया इसको, 10 प्लस यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई -3, 29 मल्टीप्लाई -3 होता है -87, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -77, इसका आंसर आ गया। तो C ऑप्शन इसकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला है, विच टर्म ऑफ द AP इज कौन सी 11th टर्म ऑफ द AP। अब वहाँ पे हमने 30th करी थी, यहाँ पे 11th, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने A लिखा, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कैसे निकाला हमने, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है ना। A2 की वैल्यू -1/2, ये माइनस का साइन, फिर -3, माइनस माइनस क्या होगी यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे चाहे 1 लिख लो, एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 बनाना है, तो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बना यहाँ पे -1 + 3 × 2 = 6, डिनोमिनेटर क्योंकि यहाँ पे 1 2 = 2 वही आ गया ना, -1 + 6 कितना होता है, अब 5/2, d अब हमारे पास 5/2 आ गया। अब हमारे पास वो 11th टर्म कह रहे थे, ठीक है। तो n की वैल्यू तो हमारे पास 11 है, बट हमें ये नहीं पता कि वो जो 11th
टर्म है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। तो A11 फाइंड करना है हमने, वही फॉर्मूला लगाया A+n-1D। A की वैल्यू -3 पुट करी, D की वैल्यू 5/2 अभी अभी निकाली है, N की वैल्यू 11 है, ठीक है। 11 - 1 कितना होता है 10। तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 आ गया, -3 + 5 × 5, 5 5 ज़ा कितना होता है 25, ठीक है। 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए 22, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।